हेलो बच्चों, आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा परमिटिविटी की। परमिटिविटी क्या होती है, फ्री स्पेस में कितनी होती है, मीडियम में कितनी होती है। फ्री स्पेस में परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम में परमिटिविटी क्या होती है। आज हम परमिटिविटी के पूरे रहस्य को जानेंगे कि परमिटिविटी है क्या। परमिटिविटी मीन्स का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर हम डेफिनेशन दें इसकी, तो परमिटिविटी की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which determines the electric force between two charges situated in that medium। अगर हमें डेफिनेशन लिखने को आती है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हम उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एक इस प्रकार की प्रॉपर्टी है ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि क्या डिटरमाइन करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिटरमाइन करती है बिटवीन टू चार्जेस में। ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपके सामने यहाँ पर ले लेता हूँ दो चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पे Q1 और Q2। ये मैंने दो चार्ज ले लिए, इनका डिस्टेंस है R सेंटर से। ठीक है। अब इनका फोर्स कितना लिखा जाएगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझिए या फोर्स ऑफ रिपल्शन समझिए। फोर्स कितना लिखा जाएगा, K Q1 अपॉन R²। इतना ही आप लोग पढ़ चुके हैं, इतना मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर K क्या है, K की वैल्यू हम लिख देते थे 9 × 10⁹ ये तो वैल्यू हुई। ठीक है। यहाँ पर बच्चों K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε। अब ये एप्साइलन क्या है, एप्साइलन जो है, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया एप्साइलन, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। अभी मैंने सिर्फ इसको एप्साइलन लिखा है, ना एप्साइलन नॉट लिखा है। ठीक है। और ना मैंने किसी इसको मीडियम में भेजा है। तो ये हो गई हमारी परमिटिविटी। अब इस परमिटिविटी को हम कैसे पता करेंगे कि मीडियम में क्या होती है और स्पेस में क्या होती है। मीडियम में, स्पेस में, स्पेस को हम वैक्यूम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वैक्यूम या फिर एयर, ये है। अब मीडियम की परमिटिविटी और स्पेस की या वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी जो होती है, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियम की परमिटिविटी हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। ठीक है। स्पेस की जो परमिटिविटी है हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉट से। ठीक है। ये हो गई स्पेस की और ये हो गई मीडियम की। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि परमिटिविटी जो होती है मीडियम में ज़्यादा होती है। मीडियम की परमिटिविटी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है स्पेस की परमिटिविटी से। ऐसा क्यों? जो मीडियम की परमिटिविटी है वो स्पेस की परमिटिविटी से हमेशा ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? परमिटिविटी की वाटर में बात करूँ, यानी वाटर एक क्या है, मीडियम है। ठीक है। अगर मैं उसमें बात करूँ, मीडियम में बात करूँ कि मैंने एक मीडियम में परमिटिविटी ली, यानी वाटर में मैंने ली। ठीक है। तो उसमें परमिटिविटी मेरी कितनी होगी, वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मीडियम में परमिटिविटी स्ट्रॉन्ग होती है बजाय स्पेस या एयर के। ठीक है। तो वाटर जो है वो क्या बिहेव करता है, वाटर इज़ बिहेविंग एज अ कंडक्टर। तो ये वाटर में जब परमिटिविटी आती है तो ये वहाँ पर परमिटिविटी को परमिट करता है, यानी वहाँ पे ये इसको ऑर्डर देता है ऊपर वाले फोर्स को, Q1 Q2 को, इसको जाके तोड़ दो।
ठीक है, क्योंकि ये वाटर में है, सॉल्यूशन में है, ठीक है, किसी मीडियम में है, तो यहाँ पर परमिटिविटी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कंडक्टर बन जाएगा और कंडक्टर के पाथ में परमिटिविटी हो जाती है स्ट्रांग। तो ये यहाँ पर इसको ऑर्डर करेगा कि मैं आपको परमिट करता हूँ कि जाके ऊपर वाले जो Q1 Q2 है उसमें फोर्स, उसमें जो है कम कर दें आप। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोर्स जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, उसके अंदर फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी। बट जो एयर में हमारी परमिटिविटी होती है, जो एयर में परमिटिविटी होती है, अब एयर में तो परमिटिविटी है, और एयर का मतलब क्या हुआ, स्पेस। स्पेस में कोई चार्ज, दो चार्ज है तो वो तो स्पेस में है ना, तो किसी क्या नाम है, मीडियम में तो है नहीं। अगर ये मीडियम में चार्ज नहीं है तो क्या है, इनकी परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी ज़रूर इसकी कम होगी, लेकिन फोर्स इनका ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, परमिटिविटी ऑफ फोर्स ऑफ एनी मीडियम से। क्योंकि अगर परमिटिविटी आपकी ज़्यादा होती है, अगर परमिटिविटी किस में ज़्यादा होती है, परमिटिविटी अगर मीडियम में इंक्रीज़ करती है तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, F इजिकल टू 1/m के, मीडियम के, ठीक है, तो इसके प्रोपोर्शनल है ये। तो क्या होगा, अगर ये यहाँ पर ज़्यादा है तो फोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। तो अब अगर परमिटिविटी यहाँ पे कम है, यानी अगर फोर्स मान लो ये मीडियम में थी, अगर ओ में, अगर फोर्स मतलब ओ में, स्पेस में या वैक्यूम या एयर में हमारी है इतनी, और ये परमिटिविटी है इसकी इतनी, ठीक है, तो अगर इसकी परमिटिविटी यहाँ पर कम है तो फोर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारा किस्सा था परमिटिविटी का। यानी हमने कंक्लूज़न क्या किया यहाँ पे कंक्लूज़न हमारा क्या आया कि फोर्स इन स्पेस और एयर इज़ ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। एक तो ये आया। दूसरा हमारा क्या आया कि परमिटिविटी इन एनी मीडियम इज़ ग्रेटर देन परमिटिविटी इन एयर। तो ये दो हमारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं जो आपको याद रखनी है कि परमिटिविटी अगर मीडियम में हो, ज़्यादा हो, तब क्या होता है, फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका, और अगर हमारी परमिटिविटी एयर में अगर कम हो या ज़्यादा हो तब फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें थी परमिटिविटी की। अब परमिटिविटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो हो गई परमिटिविटी। अब हमारी आएगी रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये डायरेक्ट दी होती है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट। अब एक क्वेश्चन हमारा आता है इस तरह से कि अगर मान लीजिए कि हमें परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर दी है 81, तो वो क्या कह रहा है, देन फाइंड परमिटिविटी ऑफ वाटर, देन फाइंड परमिटिविटी ऑफ वाटर, ठीक है। फिर से देखिए इस एग्जाम्पल को, इफ़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 देन फाइंड परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो वी हैव द फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और स्पेस। तो ये हमें दी हुई है 81, 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये अगर हमने यहाँ पर लगा दी 81 मल्टीप्लाई बाई, अगर इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12
इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर आ जाएगी। तो इस तरह से हम परमिटिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि प्रूव करिए FO अपॉन FM इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। हमें ये पता है कि जब मैंने आपको पीछे बताया कि रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, FO का फॉर्मूला लिख देंगे। पहले क्या होगा, ये 1 अपॉन के, पहले तो ये आप K लिख दीजिए, K Q1 Q2 अपॉन R²। इसका लिख दीजिए आप FM का K Q1 Q2 अपॉन R², सेम होगा। ठीक है, अब रिलेशन ऑफ परमिटिविटी K का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये देखिए नॉट है यहाँ पे, Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, FM इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब हमें रेशियो क्या फाइंड करना है, FO अपॉन FM। तो मैंने इसको अगर डिवाइड करा FO अपॉन FM से, तो यहाँ पर क्या आया, K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, K के बदले हमने लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 4 पाई मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन R²। इससे ये पूरा कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा हमारे पास, FO अपॉन FM, ये ऊपर चला गया, अपॉन O। ठीक है, अब ये किसके बराबर होती है, ये देखिए। ठीक है, ये इसके बराबर होती है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे दिस। अब हमारा क्या प्रूव हो गया, FO अपॉन FM इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको कराता हूँ, जो कि इस प्रकार से आता है कि यहाँ देखिए, इफ देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ Q1 एंड Q2, सेपरेशन इज D। ठीक है, पुट इट इन द वैक्यूम, ये वैक्यूम में है, फोर्स क्या है, F है, फोर्स इज F, राइट, फोर्स क्या है इसकी, F है। अगेन दीज पार्टिकल्स आर केप्ट इन लिक्विड, अब इनको मैंने लिक्विड में रख दिया, तो उसकी फोर्स आ रही है F/4। ठीक है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, दैट इज़, ये निकालना है। कैसे करूँगा मैं इसे, मैं यहाँ पर पहले FO की निकालूंगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये D है, यहाँ पर R आता है, तो ये मैंने यहाँ पे D दिया हुआ, तो D² ले लिया। ये FM है, ठीक है, इसकी मैं निकाल लूँगा 1 अपॉन 4 पाई मीडियम में Q1 Q2 अपॉन, ये भी D²। अब देखिए FO अपॉन FM निकालना है मुझे, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, बचा हमारे पास क्या, ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, जो कि बराबर है रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। अब हमारे पास क्या आ गया, FO अपॉन FM इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको मैं कैसे कर लूँगा, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, FM निकाल लीजिए इसका, और FO को आप FM इधर ले आए और इसको इधर ले आए, नीचे ले आए, तो ये कितने बराबर हो गया, FM इज इक्वल टू FO बना हुआ। और FM की हमने यहाँ पे वैल्यू हमारी FM की कितनी दे रखी है, F/4 मैंने यहाँ रख दी, और ये रिलेटिव परमिटिविटी है वो नीचे आ गई, और F जो है हमारा, FO कितना दे रखा है, F वो हमारा आ गया। नहीं तो आप इसे डायरेक्ट समझ लें इस तरह से, अगर यहाँ पर FO दिया हुआ है तो सीधा F की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, और यहाँ पर आप कर दो FM की वैल्यू F/4 दे रखी है, और ये मुझे निकालनी है।
ठीक है, इसके नीचे 1 होता है, ये 4 ऊपर चला गया, ये ऐसे आ गया, F मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन F इजकल टू दिस, F से F कट गया, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई, 4। ठीक है, तो ये थी परमिटिविटी की कहानी सारी, और इसको आप बार बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट हम आपको और न्यूमेरिकल्स कराएंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। थैंक यू।